सो गाइज़ वेलकम टू दिस वीडियो। और आज मैं आपको अपना गोड फंडेड का अकाउंट दिखा रहा हूँ। मेन जो चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ वो है कि रिस्क टू रिवॉर्ड का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। और मैटर नहीं करता कि आपका विन रेशियो क्या है, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है तो। अभी ये मेरा एक अकाउंट था $25,000 का, ठीक है। ये अभी लॉस में है $1,000 क्योंकि इसमें मैंने क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दी थी, इस वजह से जल्दबाजी करी थी इसमें। तो ये मेरा अभी माइनस में है। $1,000 वाले पे ये 100K का है, इस पर मैं अभी काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये पास हो चुका है और ये आपको दिखाना है। ये मैंने 15,000 का अकाउंट था मेरा ये, ठीक है। अब इसमें 44 ट्रेड्स हुए हैं। ये इसको लिया था मैंने लास्ट संडे, ठीक है। इसी वीक लिया था मंडे को। सब जो मैंने गलती करी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने गलती क्या करी, मैंने ट्रेड्स बहुत ज़्यादा करे इसमें। एंड मैं पिछले 20-25 दिन से जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है वो डिस्टर्ब हुआ है। साइकोलॉजी भी मेरी डिस्टर्ब हो रखी है। एंड लास्ट 8-10 दिन से मैं दोबारा अपने ट्रैक पे आया हूँ, ठीक है। फिर मैंने ये अकाउंट लिया क्योंकि मैंने 25K वाला जो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था वो मैंने -1000 कर दिया था, तो उसको मैंने होल्ड पे रखा। मैंने एक फ़्रेश स्टार्ट करने की फिर ट्राई करी। अब अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो ये मैंने टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड 44 थे, एवरेज RR 3.4, एवरेज विन ट्रेड $117, ठीक है। और एवरेज लूजिंग ट्रेड आप देखो मेरा यहाँ पे है $33। विन रेट आप देखोगे तो 31% का है, दैट्स इट, है ना। 31% का है। वो इसलिए है, वो भी मैं बताता हूँ इतना कम विन रेट क्यों है, ऐसा क्यों हुआ। ट्रेडिंग ओवरव्यू पे चलते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा एवरेज विन आप देखो ऑलमोस्ट 1:3 है, ठीक है। मैं प्लान 1:3 1:5 के ट्रेड लेता हूँ और मैं एसएल बहुत ज़्यादा कम लेने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। कई बार मुझे री एंट्रीज़ लेनी पड़ती हैं सेम प्राइस पर, उस वजह से क्या होता है मेरे नंबर ऑफ़ ट्रेड्स बढ़ जाते हैं। एंड जो मेरा ये विन रेट है ना वो कम निकल के आता है क्योंकि लॉसेस, छोटे लॉसेस मेरे को कई बार ज़्यादा बुक करने पड़ जाते हैं। अब मैं जो मेरी चीज़ें थी मैंने काफ़ी उन पर काम करा, दोबारा से देखा। अब आगे वीडियो डालूँगा तो वहाँ पर आपको मेरा ये एवरेज जो ये रेट है वो भी कम देखने को ही मिलेगा। मेरी कोशिश पूरी है इम्प्रूव करने की। रियल चीज़ें भाई यही होती हैं, ट्रेडिंग की जो करता है उसको देखो पता होता है, ठीक है। सो पहले डे 1 से चलते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर जब ये स्टार्ट करा था मैंने 6 अप्रैल को स्टार्ट करा था, ठीक है। बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी मेरी इस टाइम पे, लूजिंग स्ट्रीक थी। $1,000 लॉस कर चुका था अपने 25K के अकाउंट पे। तो यहाँ पे मेरी लूजिंग स्ट्रीक देखना आप 35। मगर आप इस चीज़ को देख के चलना कि मैंने ना लॉसेस बहुत कम बुक करे हैं। मतलब क्वांटिटी थी यहाँ पे 0.1, ठीक है। वॉल्यूम में ये लिखा रहा है ना 0.1 थी। 0.1 में मैंने 35 का डॉलर का लॉस बुक करा, मतलब 3.5 पॉइंट, सॉरी, ठीक है। 30 पिप हो गए, 30-35 पिप हो गए। फिर यहाँ पर 0.1 में $33 का बुक करा, ठीक है। 33 पिप्स हो गए। फिर 0.05 पे मैं आया, $28 का लॉस। फिर 0.05 में 8 का लॉस, ठीक है। अब चलते हैं। फिर आप यहाँ देखो कि 0.5 में $15, फिर 66, फिर 8, 43, 15, 21, ठीक है। लॉस देखते हुए चलना। फिर जब मैंने ये प्रॉफिट करा तो ये होल्ड करा $276, ठीक है। तो पिछले जितने ये कर रहा था ना छोटे छोटे, ये कवर करे मैंने। फिर $20, फिर $4, ओके। अब चलते हैं उसके बाद। फिर 39, क्वांटिटी ये 0.05 थी। 26, 16,
फिर 71, फिर ये स्ट्रीक लग रही है प्रॉपर लॉस की 64, 41, 34। इतना होता नहीं है पर सिचुएशन इस टाइम साइकोलॉजी बहुत ख़राब चल रही थी। फिर ये $16, फिर ये $147, ये बड़ा लॉस लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। $147 का लॉस बुक करा था ये 0.1 में, ठीक है। इसमें शायद मैं एसएल लगाना भूल गया था जितना मुझे याद आ रहा है। उसके बाद फिर 0.15 लॉट लिए थे, $592 का प्रॉफिट करा था यहाँ पे, ठीक है। और इसी के साथ मैंने 0.5 लॉट भी लगा रखा था, क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी ये थी कि 0.15 को होल्ड करूँगा 15 या 20 पॉइंट के लिए, ठीक है, 150-200 पिप के लिए, और 0.05 करूँगा लंबा होल्ड। पर मैंने फिर ये दोनों ही चलने दिए थे क्योंकि कन्विक्शन अच्छी थी, तो फिर मैंने चलने दिए थे। तो ये सारे मेरे पिछले के लॉस कवर हो गए थे। डे था 8 अप्रैल एंड मैं $400 के प्लस में था। मेरा बैलेंस था 15,400 और मुझे 15,600 बैलेंस करना था क्लियर करने के लिए अकाउंट। फिर $19 का रिक्स, फिर 57, फिर 13, 45, 46, सब छोटे छोटे चल रहे हैं, ठीक है। कोई भी बड़ा नहीं दिख रहा होगा आपको यहाँ पे लॉस। फिर 41 का प्रॉफिट, फिर 149, ये कल का ही था, फिर 35, फिर 48, फिर 7, 9, 19, फिर 15, ठीक है। अब इसके बाद जब प्रॉफिट करता हूँ मैं आज, तो आज का अगर देखोगे आप तो ये 10 अप्रैल था, आज ये क्लियर करा, तो आप लॉस देखो मेरे, $60 का लॉस, $9 का लॉस, $19 का लॉस, $2 का प्रॉफिट, $15 का लॉस। लॉस इतना कम होना चाहिए कि वो खले ना। आपको एक बार सही होना है, आप एक बार सही होके सब कवर कर सकते हो। अब ये मैंने छोटे छोटे लॉस लिए, ठीक है, री एंट्रीज हुई हैं इनमें, ठीक है। एंड जब टारगेट हिट हुआ तो सीधा 177 का 0.15 लॉट थे, ठीक है, 177 का ट्रेड था एंड ये ख़त्म हुआ और ये अकाउंट क्लियर हो गया। ये पे लेटर वाला अकाउंट है मेरा, अब इसकी वेरिफिकेशन करूँगा तो ये होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैटर ये नहीं करता भाई कि आपका ना विन रेट कितना है आपकी स्ट्रैटेजी का, एक्चुअल में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बड़ी एक्सपीरियंस अगर जिसको होगा वो ये चीज़ बता देगा। मैटर सिर्फ़ और सिर्फ ये करता है कि जब आप सही होते हो तो आप मार्केट में कितने पॉइंट्स लेके जा पाते हो, दैट्स इट। अगर आप गलत हो रहे हो कोई बात नहीं, गलत हो रहे हो ना, छोटे लॉस लो। स्ट्रैटेजी ऐसी हो कि अगर वो स्ट्रैटेजी गलत हो रही है तो वो लॉस छोटे दे दिए, लाइक स्नाइपर एंट्रीज जिसे बोलते हैं। ये सारे स्नाइपर एंट्रीज के ट्रेड थे। 0.1 में अगर मैं $15 का बुक कर रहा हूँ तो मेरा लॉस ये हो गया 15 पिप्स का, 1.5 डॉलर्स का, ठीक है। स्पॉट पे अगर बात करें तो 0.1 लॉट है, $19 का रिस्क, मतलब लगभग $2 का, 20 पिप का, ठीक है। पर मैं जब सही हो रहा हूँ तो फिर ये प्रॉफिट निकल रहे हैं, फिर ये $149 निकल रहे हैं, 15 पॉइंट 18 पॉइंट जा रहा है मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई। और एक ही इंस्ट्रूमेंट रखो, मैंने इसमें सिर्फ गोल्ड ही ट्रेड करा है, मैंने कोई बिटकॉइन नहीं करा। फॉरेक्स करेंसी पेयर तो मैं देखता भी नहीं हूँ, बिटकॉइन और गोल्ड ही करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस अकाउंट पे गोल्ड कर रहा हूँ तो इसमें मैं गोल्ड ही करूँगा। अगर मुझे बिटकॉइन करना है तो मैं उसके लिए दूसरा अकाउंट लूँगा, वहाँ पे मैं बिटकॉइन ही करूँगा। मिक्स मत करो कि बिटकॉइन भी गोल्ड भी फिर यूरो यूएसजी भी सब मत मिलाओ, ठीक है। एक ही इंस्ट्रूमेंट पकड़ो, दो पकड़ लो ज़्यादा ज़्यादा, गोल्ड बिटकॉइन, उसी में ही लगे रहो, दैट्स इट भाई, दैट्स इट। ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं होती। एंड जहाँ आपके बैक टू बैक पे आउट निकलते हैं ना 3-4, वहाँ पे आप अपने रिदम में आ जाते हो। और अब अगर ऑफ ट्रैक भी जाते हो तो वहाँ पे आपको संभलना आना चाहिए। अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं ऑफ ट्रैक चल रहा था, ठीक है। जब ये अकाउंट मैंने स्टार्ट करा था मैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा था, इतनी ख़राब परफॉर्मेंस मेरी होती नहीं है पर चल रही थी। मैं आपको अपना ये अकाउंट दिखाता हूँ, जो भी है सब आपके सामने है, क्योंकि रियलिटी नहीं कोई दिखाता ना, मेन तो रियलिटी की बात होती है। यहाँ पर आप देखोगे तो मैं इसमें मेरे 133 ट्रेड्स हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग मेरा इतना शफल हो चुका था जब मैंने ये अकाउंट लिया था कि
मैं खुद हैरान था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, इतना तो ख़राब मैं नहीं हूँ, ठीक है। पर यहाँ पर भी अगेन मेरी एवरेज लूजिंग ट्रेड आपको दिखेगा $33, और मैंने इसमें 0.1 से कम लॉट लिए ही नहीं है, ना के बराबर लिए हैं, ठीक है। विन रेट इसमें 28 चल रहा है, कोई बात नहीं। अब मैं ये भी अकाउंट क्लियर करके आपको दिखाऊंगा, इसको भी प्लस में लेके आऊँगा मैं। पता है मुझे क्या करना है, मैं वो करके फिर वीडियो डालूंगा, ये चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं कि मतलब लॉस से कैसे उठ के निकलना है। अगर मैं इसमें भी आपको दिखाऊंगा तो आप मेरे एवरेज लॉस देखना बस, ठीक है। 38, 32, 13, 31, 29, 71, लॉट 0.1, एंड देन उसके बाद आप देखोगे तो 77, फिर ये 30, 20, 30, 3-4 सिर्फ भाई 30 पिप, 40 पिप, ज़्यादा $4 से ज़्यादा रिस्क मत लो भाई, $4 से ज़्यादा रिस्क मत लो किसी भी ट्रेड में, ठीक है। और अगर 1:3 कोशिश करो निकालने की। बाकी स्ट्रैटेजी सबकी अलग होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है, सबका एक अपना माइंडसेट होता है, काम करने का तरीका होता है। बस मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि छोटे एसएल लो। यहाँ पे मेरी माइंडसेट बहुत ख़राब था, यहाँ पे मेरे एसएल भी मैं बड़े ले रहा था। यहाँ मैंने $70 का लिया, यहाँ मैंने $140 का लिया, 0.2 लॉट थे, 140 मतलब 70 पिप्स का एसएल लिया मैंने, $60 का। तो भाई ये है, आई होप जो रेगुलर ट्रेड कर रहे होंगे या जो करते हैं उनको एक चीज़ें क्लियर हुई होंगी, या जो हो सकता है जो इस फेज़ में हो कि जिनके एसएल लग रहे हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड पर काम करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। विन रेट के पीछे मत भागो, कोशिश करो रिस्क टू रिवॉर्ड के पीछे भागने की, कि अगर आप $4 को रिस्क में ले रहे हो तो क्या आप उसके अगेंस्ट में $12, $15, $20 बुक कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि जब आप सही हो ना, तो मेक श्योर आप 4-5 ट्रेड का स्टॉप लॉस मार्केट से ले लो, ताकि आपके वो एक आपका बैकअप हो, आपका एक ट्रेड आपके 5-6 ट्रेड का बैकअप बने। ये स्किल मास्टर करो। मैं भी 1:3, 1:4 से ज़्यादा नहीं ले पाता, पर मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा क्या इम्प्रूव करूँ, ऐसा क्या चीज़ें ऐड करूँ, क्या चीज़ निकालूँ, ठीक है। कहाँ पर मैं मोमेंटम कैप्चर कर सकता हूँ, कहाँ पर मैं टॉप पकड़ सकता हूँ, ये सारी कोशिश मेरी होती है। अब अगर मैं आपको आज का ट्रेड दिखाऊँ ना, तो एक मिनट, अगर मैं आपको आज का ये ट्रेड दिखाऊं, जब ये अकाउंट जो लास्ट ट्रेड लिया था मैंने, दिखाता हूँ मैं, चलो फिर भी मुझे याद है, वो मैंने एग्जैक्ट इस कैंडल पे लिया था, इस कैंडल पे, ठीक है। और वो भी इस कैंडल के हाफ पे, लाइक यहाँ लिया था वो ट्रेड। अब ये पास हो चुका था अकाउंट, वरना मैं इसको पूरा यहाँ तक होल्ड करके जाता, 20 पॉइंट तो लेता मैं यहाँ पे। 200 पिप का टारगेट पूरा था यहाँ पे। रीज़न सिंपल था, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, ठीक है। ये टैप हुआ, मार्केट निकला, और एसएल अब उसका वो छोटा करके, अब मैं यहाँ पे ये नहीं होगा कि मैं इसको यहाँ तक लेके जाऊँगा कि मैं यहाँ $15 का वो लूँगा एसएल, 150 पिप्स का एसएल नहीं लेने वाला यहाँ पे मैं, ठीक है ना। अब आपको लगेगा कि ये तो रिजेक्शन ब्लॉक है, मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं आया, यहाँ तक भी आना चाहिए था, मैंने यहीं क्यों लिया। इसको मैं 5 मिनट पे जाऊँगा तो 5 मिनट पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे तो PDRA भी था, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस से आपको आएंगी। बाकी जो मैं वीडियोस अभी डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, अभी बायस वाली अब तक डल गई होगी, शेड्यूल्ड है वैसे तो, पर जब ये वीडियो आएगी उससे पहले बायस वाली वीडियो डल चुकी होगी, वो आप देखना, वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं टैप हुआ, ये टैप क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे भी तो PDRA था, ये देखो FVG दोनों थे, ठीक है ना। मार्केट पहले ही निकल गया, यहाँ से क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग थी, ये ऊपर विक थी, ओवरलैपिंग, यहाँ से मार्केट जा रहा है। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा और
ये भी मैंने सबसे पहली इंट्रो वीडियो में भी बोला था कि कोई आपको सिखा भी नहीं सकता, ठीक है। ये लोग बताते नहीं है, पर ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो किसी को झूठे लारे देना या किसी को झूठी तसल्लियाँ देना मेरा कोई यहाँ पे मोटिव नहीं है भाई। आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बस कोई ऐसा बंदा ढूंढो कि जो वो समझा रहा है वो आपको समझ आए अच्छे से। मेरी कोशिश रहती है मैं जितना आराम से बोलूँ, जितना रिपीट कर करके डीपली समझाने की कोशिश करूँ, ताकि हर एक सबका माइंड एक सा नहीं होता, सब जल्दी कैच नहीं कर पाते। तो जो कोई स्लो बंदा भी है उसको भी मैं समझा पाऊँ, है ना। क्योंकि अगर मैं किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो तो मेरे में ही कमी है कि मैं अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ और सामने बंदा नहीं समझ पा रहा। तो यही मेरी कोशिश रहती है। एंड जब आप प्रोफेशनली ट्रेड करोगे, मैं जैसे ट्रेड ही करता हूँ, मेरी कोई और इनकम सोर्स भी नहीं है, ठीक है, तो उसमें आपको वो चैलेंजेस फेस करने भी पड़ते हैं क्योंकि एक बिज़नेस है ये, ठीक है। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। एंड तो जो चैलेंजेस होते हैं वो कोई नहीं बताता, ठीक है। तो चैलेंजेस जो होते हैं, मेरा काम या मेरी कोशिश वो रहती है कि मैं वो बताऊं लोगों को कि भाई ये चीज़ें आप फेस करते हो जब आप सिर्फ ट्रेड करते हो, ठीक है। एंड आप कुछ मैं अगर कोई और काम कर भी लूँ तो भी मुझे पता है कि मैं अब उतना नहीं कमा पाऊँगा जितना मैं यहाँ से कमा सकता हूँ। मैंने 6 दिन में ये वाला अकाउंट क्लियर करा है, मैंने इसमें $600 का प्रॉफिट करा है। अब मैं नेक्स्ट वीक अपना 1000 जो मेरा माइनस में मैं वो कवर कर दूंगा। तो वो एक्सपीरियंस से चीज़ आती है, ठीक है। एंड जो बंदा प्रोफेशनली करना चाहता है, जो सिर्फ ट्रेड करना चाहता है, जो ट्रेडर ही बनना चाहता है, वो ऑडियंस मेरा मोटिव है कि मैं उन ऑडियंस के लिए चीज़ें ला पाऊँ, उनको मैं उनकी जर्नी में ईजी कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय।